जय माता दी। आज के इस पॉडकास्ट जो है हम बात करने जा रहे हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि में पूजा कब करते हैं, क्या मुहूर्त है, कैसे करना है, किस दिन कौन-सी माता को क्या भोग लगाना है, ये सब चीज़ें आपको पता है। सोशल नेटवर्किंग साइट से बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आ रखे हैं, लेकिन उन सब से परे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमसे छुपी हुई है और उसी पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य जी, धर्माधिकारी जी। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आचार्य जी, अब जैसा कि मैंने बताया कि नवरात्रि आ रही है अब, और गरबा, डांडिया, माता जी को भोग लगाएंगे, ये सब चीज़ें पता है। लेकिन आजकल समय ऐसा भाग रहा है, तेज़ से सबको भागना है। किसी को मम्मी को अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है, खुद को भी जॉब पर जाना है, जेन को कॉलेज जाना है और चैलेंजेस है, प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। लेकिन नवरात्र में माता को तो खुश करना ही है, क्योंकि हमारी जेन जो है वो स्पिरिचुअली बहुत है। तो कुछ आसान तरीके कि वो कर ले तो समझ लीजिए कि माता जी का फुल आशीर्वाद मिल गया उनको। सबसे पहले तो पूजा जी इसमें ऐसा है कि माँ की उपासना आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, तंत्र मार्ग है, मंत्र मार्ग है, यंत्र मार्ग है। ये अलग अलग माध्यम से आप कर सकते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जो जीवन है या आपके पास समय कम है, तो ऐसी कौन सी पूजा है या कौन सा मंत्र है जो आप ये 9 दिन के दौरान कर सकते हैं। तो उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि आपके घर में आपके कुलदेवी की मूर्ति या फोटो होगा, उसके सामने ये 9 दिन के दौरान आप कमल का फूल है या कमल गट्टा है या फिर डायरेक्ट कमल माँ को अर्पित कीजिए और ओम दुम दुर्गाय नमः, फिर से दोहरा रहा हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः। हो सके तो 11-21 माला कीजिए। अगर वो नहीं हो पाता है तो केवल 108 मतलब एक माला जरूर कीजिए। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें थोड़ा एक ऐड करना ये चाहूँगा कि ये 9 दिन के दौरान आपकी क्षमता अनुसार आप घी का दीपक जरूर लगाएं। हो सके तो ये माला के दौरान या पूजा के दौरान आपके लेफ्ट साइड में घी का दीपक रखिए और जो धूप है वो आपके राइट साइड में रखिए। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। बिल्कुल, यानी कि हम जैसे कहीं पर भी रख देते हैं तो ये तरीका हमारा पूरी तरह से गलत है। सिर्फ नवरात्रि के टाइम में ही ये विधान ऐसा होना चाहिए, या कभी भी हम पूजा करें तो इस तरह से ही धूप और दिया जो है ऐसा रखना चाहिए? टेक्निकली धूप और दिया रखने का विधान शास्त्रोक्त है। केवल नवरात्रि के दौरान ही आप यही पालन करना चाहिए। अगर आपको 2 दिए लगाने हैं, घी का और तिल का, तो घी का आपके लेफ्ट साइड और तिल का राइट साइड लगाना चाहिए। ये हमारी परंपरा है और इसका शास्त्रोक्त प्रमाण है। तो आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो नवरात्रि है ये जो है किन ग्रहों से जुड़े हुए हैं और किन शक्तियों से जुड़े हुए हैं, इनका क्या कनेक्शन है ग्रहों का और नवरात्रि का? ओके, सबसे पहले तो नवरात्रि के 9 दिन, दुर्गा 9 दिन, गर्भावस्था 9 दिन, रत्न 9, प्लैनेट 9 और 9 के बाद आपका डबल डिजिट शुरू होता है। तो संख्या में भी 9 मतलब 9 का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। और हर माँ के साथ एक ग्रह की ऊर्जा जुड़ी हुई है। तो आपके जीवन में जो जो प्रॉब्लम है या जो जो परेशानी है या जो जो ग्रह के कारण आपको बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो हर एक माँ की पूजा आपके ग्रह के अनुसार कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो पहला दिन है जो माँ शैलपुत्री का है, उसमें चंद्र की पूजा की जाती है, चंद्र प्लेनेट की जाती है, माँ शैलपुत्री की जाती है। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है, लिक्विड कैश की कमी है, मानसिक तनाव रहता है, तो आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। दूसरा जो दिन है वो मंगल के संदर्भ में है, माँ ब्रह्मचारिणी का है। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक है, मंगल की महादशा चल रही है, बार बार चोट लग रही है, जमीन से जुड़े अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, मैरिज नहीं हो रहे, संतान नहीं हो रहे, बहुत कुछ होने के बावजूद भी आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो वो शुक्र है। तो उसके लिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, जो तीसरा दिन है। चौथा दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ सूर्य की उपासना मानी जाती है, माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। और मैं यहाँ एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा कि जिनका जन्म 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर के दौरान हुआ है, उनको माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आपके कैरियर से जुड़ा है, आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। और 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर बाय एस्ट्रोनॉमिकली सूर्य तुला का होता है।
अब तुला का सूर्य नीचस्थ माना जाता है या निर्बल माना जाता है, तो जिनका सूर्य वीक है उनको इस उपासना माँ की उपासना करनी चाहिए। और उपासना इस तरह करनी है कि जो ग्रह है उसकी जो देवी है उसका फ़ोटो आप अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हो, अपने मंदिर में रख सकते हो कुल देवी के फ़ोटो के साथ साथ में। इसके अलावा आपके मोबाइल में डीपी भी रख सकते हो, मतलब कुछ भी करके आपको उससे कनेक्ट रहना है। अब बात करते हैं पांचवा दिन जो बुध से संबंधित है। माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिनकी वाणी या उसकी जो लैंग्वेज है वो सही नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, कोई भी कमीशन से जुड़े हुए हैं, तो उनको इनकी उपासना करनी है। जो संतान नहीं हो रही जिसकी, या संतान में मिसकैरेज हो रही है, बार बार अड़चने आ रही है, या जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, फिर वो ट्रस्ट संभालते हो, स्कूल संभालते हो, बच्चों के लिए माँ कात्यायनी की पूजा जो हमारा छठा दिन है उनकी उपासना करनी चाहिए। सातवां दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो माँ कालरात्रि का है, शनि को सिंबॉलिक करते हैं। शनि मतलब मेहनत, शनि साढ़े साथी, और अलग अलग शनि पे तो बहुत सारा आप देख ही रहे हो। तो शनि से संबंधित अगर कुछ भी दिक्कत है तो माँ कालरात्रि की पूजा करनी है जो सातवां दिन है। आठवां दिन जहाँ हम अष्टमी कहते हैं या पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं और बहुत सारी जगह पे बहुत बड़ी इवेंट होती है, तो वो आठवां दिन है, वो राहु से संबंधित है। माँ महागौरी की पूजा होती है। नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री है, केतु को सिंबॉलिक करती है। अगर जीवन में आपको सिद्धि चाहिए, कुछ प्राप्त करना है, तो आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इस तरह 9 प्लैनेट और 9 दुर्गा का कनेक्शन है। बिल्कुल, यानी कि आपने बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे कि इस दिन हर माता का पता है आपको किस दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है, लेकिन ग्रह से जुड़ी हुई बात शायद आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए ही पता चली होगी। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आपके लिए लाते रहते हैं, ऐसे टॉपिक्स पे हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी साझा कीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चल सके कि देखिए हर माता का जो है वो किस ग्रह से कनेक्शन है, और जो ग्रह पीड़ित है या जो ग्रह जो आपका कमज़ोर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप माता जी की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा फल मिलेगा। अजय जी, अभी आपने बताया था कि राहु का और कन्या पूजन का, जैसे कि आपने 8वें दिन की माता की पूजा बताई थी, तो ये कन्या पूजन का क्या महत्व है? क्या जिनका राहु डिस्टर्ब है वही कन्या पूजन करेंगे, या कन्या पूजन ज़रूरी है? और सबसे ज़रूरी बात कि उसके कोई नियम कायदे हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारे में परंपरा है या हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं। इवन हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी देखा होगा, आपने टीवी में भी देखा होगा, इंस्टाग्राम और या अलग अलग माध्यमों से देखा होगा कि वो कन्याओं का पूजन करते हैं, वो ऐसे रिस्ट डालते हैं। तो ये हमारी परंपरा है। जनरली 9 दुर्गा या 9 कन्याओं का पूजन माना जाता है, लेकिन आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है 9 कन्याओं को, तो 2 या 3 कन्या पूजन से भी काम हो सकता है। ज़्यादातर 2 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक की कन्या पूजन माना जाता है, क्योंकि वो वहाँ कन्या के रूप में होती है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि हम दुर्गा पूजन तो कर लेते हैं 9 दुर्गा को समझ के, लेकिन कौन सी कन्या को कौन से नाम से पूजा करनी चाहिए वो ज़्यादातर डिस्कशन कहीं होता नहीं है। तो मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पहली जो कन्या है उसको कुमारी के नाम से, दूसरा है वो त्रिमूर्ति है, तीसरा कल्याणी है, रोहिणी, कालिका, शांभवी, दुर्गा, चंडिका और सुभद्रा। यानी कि जब पूजा करेंगे तो ये सब नाम आपको उच्चारण करना चाहिए इनका? हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं पहली कन्या का पूजन कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए वो कुमारी है। दूसरी कन्या का पूजन कर रहा हूँ तो वो त्रिमूर्ति है। तीसरी कन्या का पूजन कर रहा हूँ तो वो कल्याणी है। तो ये क्रम से पूजा करनी चाहिए, उस नाम से संबोधित करना चाहिए। और हो सके तो आप जो भी भोजन बनाए या जो भी उनको अच्छा खाना दे, लेकिन 3 चीज़ उसमें सबसे महत्वपूर्ण है और वो उनको देना ही चाहिए। और हमारी वो परंपरा है, पूरी है, चना और हलवा। ये 3 थोड़ा थोड़ा दे के भी आप जो भी अपना फूड बनाते हैं उनको दे सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ तो थोड़ी थोड़ी देनी है। लेकिन साथ में लोग कन्या पूजन तो कर लेते, लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि 9 कन्याओं के साथ, क्योंकि वो माँ दुर्गा है, तो उनके साथ एक भैरव भी होना चाहिए, क्योंकि भैरव दुर्गा की रक्षण के रूप में माना जाता है। तो एक छोटा बटुक भी लेना चाहिए। और आज के ज़माने में आप उनको थोड़ा कुछ भोजन करवाए, जो जैसे मैंने आपको बताया,
उनको कुछ अच्छी गिफ्ट दीजिए, उनका पैर धो सकते हैं, उनको तिलक लगा सकते हैं, अक्षर लगा सकते हैं, मतलब परंपरा भी बनी रहेगी, जो कन्या आई है वो राजी भी होगी क्योंकि उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो इन शॉर्ट वो राजी होके वो सब बेटियां जानी चाहिए, क्योंकि वो दुर्गा है, और दुर्गा पूजा करने से आपके जीवन में जितनी भी तकलीफ है, फॉर एग्जांपल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, सुख का अभाव है, नया मकान लेना है, नया वाहन लेना है, एजुकेशन सही नहीं चल रहा है, घर में रोग बहुत चल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी है, बहुत सारी दुर्घटनाएं बार बार हो रही है, भाग्य साथ आपका नहीं दे रहा है, प्रोफेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, 9 दिन के दौरान कन्याओं को भोज करवाएं, उनका पूजन कीजिए, अच्छी सी गिफ्ट दीजिए, बस नमस्कार करके विदा करेंगे। आपके 1 वर्ष के दौरान ये जितनी भी परेशानी है वो एटलीस्ट मिनिमाइज तो हो ही जाएगी। बिल्कुल, यानी कि बहुत शॉर्ट आसान उपाय हैं ज़िंदगी में सब कुछ पाने के लिए, ये कह सकते हैं ज़िंदगी की परेशानियों को कम करने के लिए। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हो, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, अपने बिजनेस को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो कन्या पूजन करके देखिएगा, आपको उसका शुभ फल ज़रूर मिलेगा। अब कन्या पूजन के बाद आचार्य जी, जैसे कि हम आजकल वीडियोस बहुत देखते हैं मैनिफेस्टेशन की वीडियो कि हम, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जब इतनी सारी विशेज़ हैं, ये हमारी पूरी हो जाती है, चाहे वो घर लेने का सपना हो, चाहे बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंचने का हो, गवर्नमेंट जॉब का हो, सबके सपने अलग अलग हैं, सबको बहुत कुछ चाहिए ज़िंदगी में, और मैनिफेस्टेशन के इतने देखते हैं हम, इतनी पावर को और खुद फील भी करते हैं। तो क्या नवरात्रि का मौका ये सही है मैनिफेस्टेशन के लिए? क्या कोई मंत्र है जो अगर हम उसका उच्चारण करके करते हैं तो डेफिनेटली हमें वो सब कुछ मिलता है जो शायद हम और कुछ बड़े पूजा पाठ कर ले वो नहीं मिल पाए? शास्त्र में जो आप कहते हैं संकल्प, उसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं, हमारे में वो शब्द है संकल्प लेना। तो मेरे जो तंत्र के गुरु है वो ऐसा कहते थे, अगर जीवन में आप कुछ न कर पाते हो तो नवरात्रि के 9 दिन के दौरान हो सके तो कम से कम 40 माला, कम से कम 40 माला का अनुष्ठान डेली कीजिए। और मंत्र बहुत प्रचलित है, लेकिन हमने उसका इतना प्रचलित कर दिया है कि उसका जो तत्व है या उसके ऊपर की हमारी जो श्रद्धा है वो शायद इतनी नहीं रही है। लेकिन वो एक्चुअल में अगर आपको कोई बड़ा चीज़ चाहिए, ज़बरदस्त चीज़ चाहिए, तो मंत्र स्टैंडर्ड है, और वो मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कम से कम आपको डेली 40 माला करनी चाहिए। अगर सुपर एक्सट्रीम एनर्जी को मिलना है तो, कुछ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 1 माला जरूर करनी चाहिए। इस मंत्र के दौरान हो सके तो आपका जो संकल्प है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इनर इच्छा है, वो ध्यान में रखते हुए करते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि दशहरा आते आते उसका क्लू आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अजय जी, जैसे बताया कि आपने कि ये माला का जाप करना है। अब जैसे ऐसा होता है कि शायद मैं अपना आपका ये एग्जांपल लूँ कि जैसे मैं ऑफिस आ रही हूँ तो सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, तो मैं किसी भी टाइम में कर सकती हूँ, रात के टाइम में, शाम के टाइम में, और क्या मुझे कुछ शुद्धता का ध्यान रखना ज़रूरी है इसके लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। जनरली हम मंत्र जो है वो अपनी गाड़ी में या प्रवास के दौरान करते हैं, तो जो विनियोग वाले मंत्र हैं जिसमें न्यास की जरूरत पड़ती है, और दुर्गा सप्तशती के जितने भी श्लोक है उसमें न्यास, विनियोग और उसका एक तरीका होता है, आप उसको कहीं भी चांट नहीं कर सकते। तो हो सके तो आपको शुद्धता का पालन जरूर करना है। टाइम नहीं मिल रहा है तो सुबह थोड़ा समय निकाल लीजिए, फ्रेश होने के बाद रात को टाइम निकाल लीजिए, लेकिन मंत्र आपको बैठ के ही करना है, मूर्ति या तस्वीर के सामने ही करना है। हो सके तो दीपक प्रज्वलित करके ही करना चाहिए, तभी आप उसका अप टू मार्क रिजल्ट ले पाएंगे। अगर मंत्र ही करना है तो बिना विनियोग वाला मंत्र भी आप कर सकते हैं, लेकिन माँ कनेक्टेड है, दुर्गा कनेक्टेड है, चामुंडा कनेक्टेड है, तो आपको रूल्स रेगुलेशन का पालन करना ही होगा। बिल्कुल, यानी कि अगर हम सोचते हैं कि किसी भी समय कर लिया या किसी भी तरीके से कर लिया, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, स्पेशली नवरात्रा के दिन में, क्योंकि माँ को शुद्धता जो है वो बहुत पसंद है। जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, उनको ही फॉलो करना चाहिए। अगला सवाल आचार्य जी मेरा ये है कि जैसे कि आपने बताया था लव की प्रॉब्लम है किसी को करियर की प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कौन से दिन है नवरात्रि में, कौन से दिन शुभ माने जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए? इनसे रिलेटेड जो दिन है वो कौन से शुभ माने जाते हैं?
लव और रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि वहाँ शुक्र कनेक्टेड है, तो आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए, या उनका फोटो या उनका जो इमेज है उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर हो सके तो आपको उनका फोटो का एक पिक्चर लेके अपने पूजा स्थल में ही रखना चाहिए। कैरियर फाइनेंस के लिए जो पहला दिन है, जो माँ शैलपुत्री का है और जो सिंबल करता है चंद्र से रिलेटेड, उनकी पूजा करने से आपके जीवन में ये तीनों चीज़, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर लव, फाइनेंस और कैरियर का ही फोकस रहता है, तो आपको इन देवियों की पूजा करनी चाहिए। और जैसे कि नवरात्रा का टाइम जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भी जो है वो अच्छा माना जाता है, तो क्या इसके लिए भी कोई स्पेशल डे होता है सबसे समय बेस्ट, जिससे नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जो हमारे काम को बिगाड़ देती है या जो हम काम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक डे है? जनरली हमारे वहाँ 4 महारात्रि मानी गई है, हम उसका अलग डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आपको केवल ये 9 दिन के दौरान कुछ नकारात्मक ऊर्जा फिर घर में हो या हमारे ऊपर कुछ हुआ है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है 7वां दिन। माँ कालरात्रि का है, प्लेनेट में शनि का है। इस दिन पूजा करने से आपकी जो ऊर्जा है वो अप होती है, नेगेटिव ऊर्जा चली जाती है और शत्रुओं का निवारण भी होता है, जो माँ कालरात्रि का है। 8वां दिन है वो महागौरी का है, राहु से संबंधित है, और इनकी पूजा करने से आपकी जीवन की जितनी भी बाधा है, जितनी भी परेशानी है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऊर्जा विहीन है आप, तो महागौरी की पूजा करने से आपकी ऊर्जा पूरे वर्ष के दौरान बनी रहेगी। यानी कि वे लोग जो कहते हैं कि मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। जो आपने 2 दिन बताए हैं उसमें अगर आप पूजा करते हैं तो आपको वो सब चीज़ें आप प्राप्त हो पाएगी जो आप सिर्फ सोचते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन नहीं ले पाते। तो एक्शन मोड में आने के लिए इन 2 दिनों का विशेष उपयोग कीजिएगा। तो अजय जी, अब मेरा अगला सवाल ये है कि अब हम संसार में हैं, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक मंत्र है, जैसे कि आपने एक मंत्र तो बता दिया, क्या उसके अलावा भी कोई स्पेसिफिक मंत्र है जिसका हमें जाप करना चाहिए, जिससे हमें ज़िंदगी की सारे सुख मिल जाए? जैसे कि हर कोई चाहता है गाड़ी बंगला ये सब कुछ चीज़ें हमको चाहिए, लेकिन एक मंत्र जो हमको सब कुछ दिला दे। जनरली एक मंत्र है जो मैंने आगे बताया, लेकिन एक अगर कुछ अनुष्ठान ही करना चाहते हैं और कुछ ज़बरदस्त करना चाहते हैं, ट्रिमेंडस करना चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक है उसमें से एक स्पेसिफिक 7 और 10 ऐसे अलग अलग मंत्र है, जिसके माध्यम से आप अच्छे तंत्र को भी टच कर सकते हैं, अच्छे मंत्र को भी टच कर सकते हैं, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का स्पेसिफिक मंत्र है। अगर आप वो करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में जो प्रश्न है या जो क्वेश्चन है उसका मंत्र ये सही है। तो 700 श्लोकों में से मैं आपको अलग अलग प्रकार के जो 10 स्पेसिफिक प्रश्न और उसका जो मंत्र है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल, तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और अगर इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप मंत्र को अच्छे से उच्चारण करेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छे से फल मिलेगा, और इस मंत्र का डिटेल जो है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप किसी तरह की कोई गलती ना करें। जी बताइए आचार्य जी। आकर्षण या वशीकरण के लिए, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करें। मंत्र है ज्ञानीनामपि चेतासि देवी भगवती हिषा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दूसरा मंत्र है दुख, गरीबी और डर को भगाने के लिए। बहुत बढ़िया मंत्र है। दुर्गे स्मुदा हर्षि भीतिम शेष जंतु स्वस्थे स्मुदा मतिमतिम शुभम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्व प्रकार के शुभ और अच्छा करने के लिए मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रोटेक्शन और रक्षा के लिए शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वासात हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। पावर, प्रोटेक्शन और बिल्कुल भयमुक्त जीने के लिए सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यास्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हेल्थ के लिए, कोई भी प्रकार की इच्छाओं के लिए और परेशानी से मुक्ति के लिए रोगान शेषान पंसितुष्टा
हृष्टादु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितां न विपनाराणां त्वामाश्रितां हाश्रयांतां प्रयान्ति। शत्रुनाश के लिए है, लेकिन वह दुरुपयोग होने की संभावना है, इसलिए वह अपने गुरु से मिलकर ही करना चाहिए। लेकिन ब्लैक मैजिक या शत्रु को पराजय के लिए शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटाश्वनेन पाहि चाप्य जानी स्वनेन च। जबरदस्त सफलता सक्सेस के लिए देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसिद्ध मातर जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। पुरुष के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। मैरिज के लिए या मैरिज लाइफ में सुख के लिए जो फीमेल के लिए है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो आचार्य जी, बहुत गूढ़ ज्ञान जो है आपने नवरात्रि का हमें दे दिया है, तंत्र ज्ञान भी समझा दिया है, किस तरह से किस मंत्र का करने से क्या होगा। अब समझ लीजिए मुझे एक बहुत छोटा सा अनुष्ठान करना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या मंत्र का जाप करना है, कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत कम समय में मैं कर पाऊँ। सबसे पहले अगर आपको करना है ये 9 दिन के दौरान, और मैं तो बोल रहा हूँ 9 दिन नहीं, आपको एटलीस्ट वो दिवाली के 5 दिन और हो सके तो लाभ पांचम तक ये पूरा प्रोसेस करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका सूत्र सबसे आसान, सबसे बेस्ट और आसानी से आप कर पाएंगे। अगर आपको लगता है श्लोक आप सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, तो उसका जो भावार्थ है वो भी पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। तो वो सिद्ध कुंजिका सूत्र है। नवाण मंत्र हो सके तो एटलीस्ट 3 माला, जो दुर्गा सप्तशती में बताए उस रूल्स को फॉलो करते हुए नवाण मंत्र की माला कीजिए। ये भी एक आसान तरीका है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो दुर्गा अष्टोत्तर स्तोत्र 1 पाठ, 3 पाठ या 5 पाठ, इसमें से जो भी अनुकूल है कर लीजिए। आप मान के चलिए कि बड़े बड़े हवन, बड़े बड़े तंत्र मार्ग जो देंगे वही चीज़ ये देंगे। केवल श्रद्धा महत्वपूर्ण है। 3 में से कोई भी सिद्ध कुंजिका कर लीजिए, नवाण मंत्र कर लीजिए, दुर्गा अष्टोत्तर कर लीजिए या अर्गला कर लीजिए। इसमें से कोई भी एक, लेकिन पर्टिकुलर 9 दिन के दौरान कीजिए। दीपक प्रज्वलित करके कीजिए। अपना आसन किसी को मत दीजिए, वही आसन पे बैठिए। हो सके तो वो समय भी अगर अनुकूल हो तो वही समय पे कीजिए। मतलब समय, माला और आसन और मंत्र ये सिंक में या यूनिफॉर्म में रखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही। यानी कि जैसे मैंने सुबह के समय में किया तो वापस दूसरे दिन में सुबह के समय में ही करना है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले दिन सुबह 9 बजे वही आसन वही मंत्र किया, तो दूसरे दिन भी 9 बजे करना है, तीसरे दिन भी 9 बजे करना है। इसको कहते हैं अनुष्ठान। कोई एक फ्रेम में करना उसको अनुष्ठान कहते हैं। तो रिजल्ट आपको दिखेगा। बिल्कुल, यानी कि एक प्रॉपर रूल बना के जो है आपको ये सब चीज़ें करनी होगी। अब जैसे कि आचार्य जी आपने बताया कि सिद्ध कुंजी का पाठ करना है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। मेरे जैसा इंसान जो है उसको इतना संस्कृत का उच्चारण अच्छे से नहीं आता है, तो मोबाइल में लगा दिया, फिर मैं हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगी, जैसे आपने बताया दिया प्रज्वलित करना है, तो क्या वो प्रोसेस चलेगा? मोबाइल में सुन के आगे बढ़ना, उसकी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू आपको समझाता हूँ। फिर क्या करना है वो तय आपको ही करना है, लेकिन मैं आपको दोनों पॉइंट समझा देता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव बात ये है कि आप कहीं मंदिर में हैं या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ आपको पाठ करना है, आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप वो अपने मोबाइल में चला लीजिए, तो आसान तरीका हो गया। दूसरा ये है, जैसे आपने पूछा कि प्रोनाउंसिएशन अगर सही नहीं है तो उसके प्रोनाउंसिएशन सही आ जाएंगे। मतलब आपका इजी एक्सेस और प्रोनाउंसिएशन सॉल्व हो जाएंगे मोबाइल पे सुनने से। लेकिन नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इसमें 3 है। सबसे पहले शास्त्र क्या कहता है कि अगर आप खुद वो मंत्र करते हैं, स्वयं करते हैं, तो आपकी जो नाड़ियाँ है, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो ओरा है, वो एक्चुअल काम करेगी। मोबाइल से वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी जो आप स्वयं करेंगे। तो ये आपकी अपूर्णता या उसको डेफिशिएट कह सकते हैं। दूसरा है एकाग्रता में कमी। वो कैसे? जैसे आप मोबाइल पे सुन रहे हैं, किसी का नोटिफिकेशन आ गया, किसी का SMS आ गया, तो वो ध्यान भंग होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जब आप कोई भी स्तोत्र या मंत्र पढ़ते हैं या सुनते हैं तो शुद्धता की कमी हो सकती है।
तो अब आप माँ के मंत्र कर रहे हैं, तंत्र के महान मंत्र कर रहे हैं। वहाँ ना आपकी एकाग्रता है, न शुद्धता है, न प्रोनाउंसिएशन है, तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हाँ, आप कोई भी भजन है तो वो सुन लीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं जब आप लर्निंग फेज में है, क्योंकि आपको वो आता नहीं बोलना, तब आप सुन के वो प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए। लेकिन जब आप अनुष्ठान कर रहे हैं या कुछ आपको रिजल्ट चाहिए तो स्वयं ही मंत्र करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि मोबाइल चला के हम पाठ कर लेंगे तो ऐसा नहीं है। इवन बहुत सारे लोग, आचार्य जी, कथाएं होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, गुरुवार की कथा होती है, उसे मोबाइल में लगा के छोड़ देते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, तो फिर वो भी मान्य नहीं होगा फिर तो। अच्छा, कथा है, भजन है, या लर्निंग फेस है, या आपको वो स्तोत्र समझ या सीखना है तो आप कर सकते हो। लेकिन अनुष्ठान कर रहे हैं, रिजल्ट चाहिए, या बोल रहे इस मंत्र से मुझे ये फ़ायदा होना चाहिए, या मुझे इतने मंत्र का मतलब फॉर एग्जांपल 1.25 लाख मंत्र मुझे करने हैं, तो वो मुझे करने हैं। मोबाइल में लगा दिया और 1.25 लाख चलते रहे तो वो 1.25 लाख का रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट चाहिए तो स्वयं कीजिए। केवल सुनना है, सीखना है, या माइंड डिस्टर्ब है तो आप सुन सकते हैं। जब भी लगे कि बहुत अनस्टेबिलिटी है या बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेशन चल रहा है, तब आप सुन सकते हैं। लेकिन जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो उसके लिए जो आचार्य जी ने नियम कायदे बताए हैं, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि वैसे ही आपको पाठ करना है, तो वैसे ही फॉलो कीजिएगा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। तो आचार्य जी, अब लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि बुरी शक्तियों का प्रभाव जो है वो कहते हैं नवरात्रा में करने से कम हो जाता है, तो क्या मतलब ऐसा उपाय है जिससे एकदम लाइफ अच्छी हैप्पीनेस आ जाए लाइफ में? क्यों अल्टीमेटली हम जो दौड़ लगा रहे हैं ज़िंदगी में, इतना कुछ कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? लाइफ में हैप्पीनेस पाने के लिए। तो वो कुछ उपाय बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको केवल नवरात्रि के 9 दिन नहीं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन तो विशेष सावधानी रखनी है। ये 9 दिन के दौरान या अपने घर में जीवन को सरल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए, फाइनेंशियल गेन लेने के लिए, या जीवन की ऊर्जा लेने के लिए, वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको अपने कुल देवी की पूजा करनी कंपलसरी है। अगर आपको अपनी कुल देवी नहीं पता है तो माँ भुवनेश्वरी का आप पिक्चर लगा सकते हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी का आप पिक्चर या फोटो लगा सकते हो। वो भी समझ में नहीं आता है तो जो सौम्य स्वरूप है माँ का, जो सौम्य स्वरूप है, माँ लक्ष्मी है, श्री मात्रे नमः है, लक्ष्मी जी है, उनका फोटो लगा सकते हैं। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि हो सके तो मूर्ति आपको अपने अंगूठे की साइज की रखनी है। फोटो आप बड़ा रख सकते हो, लेकिन मूर्ति है तो आपको अपने अंगूठे की साइज की रखनी चाहिए। अगर और थोड़ी बड़ी करनी है तो 9 इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 9 इससे बड़ी मूर्तियाँ जो होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। सांसारिक जीवन भी मैनेज करना है, अनुष्ठान मतलब ये जो परंपरा है, शास्त्रों परंपरा, उसको भी निभाना है, तो 9 इससे बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर है तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना चाहिए। और मेरा ये दृढ़ मानना है कि अगर आपने कुल देवी को भुला दिया तो कुल देवी भी आपको भूल जाएगी। कुल देवी का मतलब क्या है? कुल की देवी आपके संतान की वृद्धि करेगी, आपकी फाइनेंस की वृद्धि करेगी, आपके जीवन में जो भी कमी है उसकी वृद्धि करेगी। अब आप उनको ही भूल गए तो जीवन में ये मान के चलिए कि 3 या 5 पीढ़ी के बाद आपका जो वंश है, आपकी जो पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं वहाँ रुक जाएगी। तो माँ की उपासना करनी चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो माँ दुर्गा की, माँ भवानी की, माँ लक्ष्मी की, भुवनेश्वरी की, या आपकी कुल देवी का पूजा पाठ ये 9 दिन के दौरान करना ही चाहिए। वैसे पूरे साल के दौरान आपको 5-10 मिनट तो मिलेगा ही, लेकिन ये 9 दिन के दौरान थोड़ी ज़्यादा समय निकाल के कीजिए, जीवन आपका सरल हो जाएगा। यानी कि जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों की ज़िंदगी को सरल बना देती है, उसी तरह से हमारी जो माँ दुर्गा है वो भी हमारे जीवन को सरल बना सकती है। अगर हम उन्हें भूले नहीं, नवरात्रि के दिन मौका वो स्पेशल होता है जब हम कुछ चीज़ें करके, जो कुछ क्रियाएं हैं जो करके, या कुछ कह सकते हैं अनुष्ठान करके हम वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो शायद साल भर में करने से भी आपको ना मिले। लेकिन उन सब के लिए नियम कायदे भी अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि मन में श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, हम कुछ और
सोच रहे हैं, साथ में अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जब आप माँ के पास में हैं, जब आप माँ को याद कर रहे हैं, तो पूरा माँ के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, वो भी दिल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि अपना दिमाग कहीं और या आप कहीं और। और आचार्य जी ने जो बहुत कुछ अच्छी बातें बताई हैं, आचार्य जी जैसे कि मैं भी शायद उन लोगों में से थी जो नवरात्रि को सिर्फ़ ये मानती थी कि नॉर्मल हमने माता जी को प्रणाम किया, दंडवत किया या एक दीपक जलाया और सब चीज़ें हो गई, या डांडिया या गरबा या ये सब चीज़ें जो कलर्स होते हैं नवरात्रा के, शायद इतना काफ़ी है। लेकिन इतना डीपली हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मेरे चक्षु खोलने के लिए और हमारे दर्शकों के चक्षु खोलने के लिए। तो अब आप समझ गए हैं कि क्या-क्या प्रोसेस आपको फ़ॉलो करना है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस गूढ़ ज्ञान को जान सके, नवरात्रि के गूढ़ ज्ञान को जान सके, और अगली पीढ़ी जो है, चाहे वो आपकी अगली पीढ़ी हो या उनकी अगली पीढ़ी हो, सबको इस बारे में नॉलेज मिल सके। तो आचार्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हम इस तरह के पॉडकास्ट लाते रहेंगे। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।